हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि परसेंटेज चैप्टर का सेक्शनल टेस्ट था आप लोगों का। और आप सभी लोगों ने उसको दिया होगा। और उसमें टाइम जो था 40 मिनट्स का था। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन कर दिए होंगे 40 मिनट के अंदर। कुछ लोग होंगे 15 कर पाए होंगे, कुछ 10 कर पाए होंगे, कुछ 20। तो अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो आप लोग सबसे पहले आप कमेंट, जितने भी लोगों ने टेस्ट दे रखा है, ये टेस्ट दिया है सेक्शनल टेस्ट, वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन करें कि उन्होंने 40 मिनट्स के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए या कितने क्वेश्चन वो कर पाए, और किस क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आई, उनका सोल्यूशन अप्रोच क्या था। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं सॉल्व करने का, कितना वो लिख रहे थे, कितना नहीं लिख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम कहाँ जाता है? टाइम जाता है कि आपकी सोल्यूशन अप्रोच क्या है। बात समझ में आई? और ये जो सेक्शनल टेस्ट है, जो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप जान एकदम वो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन होगा। मेरी कोशिश होगी कि एग्जाम में किस तरह से करेंगे। हालांकि मुझे यहाँ समझाना भी है, थोड़ा सा मैं डिटेल में करूंगा। आप लोगों को उससे भी शॉर्ट में लिखना, उससे भी शॉर्ट में करना होगा। बात समझ में आई? तो ये जो पूरा भी सॉल्यूशन मैं आपके सामने दूंगा 25 क्वेश्चन का, इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा पर क्या ना परसेंटेज चैप्टर, और उसके कॉन्सेप्ट आपको पता ही होंगे। तो बस यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 90 मिनट्स तक जो है आपका पेपर हो गया है। तो 90 मिनट्स के टाइम के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिससे और ये चूंकि ये परफॉर्मेंस करने की, आप चूंकि आप सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर भी नहीं होगा। तो जिनका पहले, सबसे पहले जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और फिर जो पे जो है सेक्शनल टेस्ट दें, थोड़ा से वो अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, आप भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। और आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे मैंने कहा था कि पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा था कि इफ ए इज एडेड टू बी एंड ए प्लस बी इज 6.662/3% ऑफ बी, देन फाइंड ए रेशियो बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज चैप्टर अगर आप बेसिक पढ़े होंगे तो मैंने इस तरह के बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इसको बताया है। आपसे कह रहा है इफ ए इज एडेड टू बी एंड ए प्लस बी इज, कह रहा है ए प्लस बी जो है वो कह रहा है 6.662/3% हो जाता है बी का। अब 6.662/3% का मतलब क्या होता है अगर भी बताएगा, इसको मैं इस तरह से अगर ब्रेक करके लिखूं 600 और 60 62/3% अगर लिख दूं, तो आप चीजें आसान हो जाती हैं। 600% का मतलब होता है 600% मतलब क्या होता है? 600% मतलब 600/100, यानी 6 आएगा। और 62/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए कितनी होती है। 1/3 33.33% होता है। और 62/3% 2/3 के इक्वल होता है। अगर इसको आप ऐड करेंगे, 3 6 18 प्लस 2, 20/3 ऑफ बी आ जाएगा। इधर ए प्लस बी आएगा। मैं डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ से ए प्लस बी अपॉन बी जब आप निकालेंगे तो 20/3। अगर आप कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, ए प्लस बी आपका 20 आ रहा है। अगर बी 3 है, ए प्लस बी 20 है, तो ए कितना होगा? 17। अगर मैं ए और बी का रेशियो पूछूं कितना होगा, तो ए बी का रेशियो हो जाएगा 17:3। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, और आपका सोल्यूशन भी इससे ज्यादा टाइम, मतलब इसी तरीके से होना चाहिए। हालांकि जो मैं पूरा डिटेल निकाल रहा हूँ, यही लाइन मैं यही डायरेक्ट लिख देता। अगर आपको अब ये चीज माइंड में करनी थी, एग्जाम में क्या करना था? 60 यार, 666 अलग रखते, 62/3 लगते। 600 यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिखते 6, और 2/3 ऑफ बी यहाँ पे डायरेक्ट लिखते। यानी यहाँ से दूसरे ही लाइन में आपको 20/3 भी लिख देना था। और ये मैं पूरा समझा करके लिखा हूँ। हालांकि आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आप डायरेक्ट ही लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 20/3 बी। ये चीज माइंड में होनी चाहिए। ये चीज कहाँ होनी चाहिए? माइंड में होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा एग्जाम में किस तरह से परफॉर्मेंस करना है। पढ़ाना अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व कराना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस को विद इन टाइम एग्जाम हॉल के तरीके से सॉल्व कराना मेन इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सब कुछ आ रहा होगा, 5 6 क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन टाइम खत्म हो गया होगा। रीजन क्या होता है कि वो प्रैक्टिस इस तरह से नहीं करते। तो आपको प्रैक्टिस भी एग्जाम ओरिएंटेड करनी होगी, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा मैन डोनेट 30% ऑफ इज वेल्थ, चैरिटी में दे देता है 30, और 25% जो कह रहा है रिमेनिंग वेल्थ है वो अपने वाइफ और सन को क्या कर देता है, दे देता है ना। रिमेनिंग का इतना परसेंट अपने वाइफ और सन को दे देता है, जो बचता है उसको, उसके पास 3 डॉटर हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और कह रहा है कि अगर एक डॉटर को 40 लाख रुपीज अगर मिलता है, तो बताइए व्हाट वाज द मैन वेल्थ, मैन की वेल्थ क्या है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड देखिएगा, जितने मेथड भी होंगे मैं अलग टाइप के मेथड भी बताऊंगा। कह रहा है कि 30% अगर उसने दे दिया चैरिटी में, तो बचा कि उसके पास कितना, 70%। 70% का मतलब 7/10। देखिए मैं यहाँ से ऐसे लिख, ये है एग्जाम ओरिएंट, 30% दे दिया, बचा 70%, 70% मतलब 7/10। 70/100 करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7/10 यहाँ से लिखना है। अब क्या कहा है, जो बची इनकम है, पहला उसका जो है 30 और 25%, यानी 55% उसने वाइफ और सन को दे दिया। अगर 55% वाइफ और सन को दे दिया, बचा कितना आपके पास, 45%। 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 45/100 करेंगे तो 9/20 आएगी। अब आपके पास इतना बचा। फाइनली अब क्या कह रहा है कि जितना बच गया, कह रहा है द रेस्ट ही डिवाइड इक्वल बिटवीन डॉटर। अब सबको क्या किया, इक्वली जो है अपने 3 डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली वैल्यू उसकी टोटल वेल्थ है 200 यूनिट, और ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 63 ऊपर आएगा, 200 नीचे आएगा। 63 जो है वो अपने डॉटर को देगा तीनों इक्वली में। और एक डॉटर को अगर वो 40 लाख रुपीज देता है, तो जरा बताइए 3 डॉटर्स को कितना देगा, 3 3 × 42 कर देंगे तो 1 1 करोड़ 26 लाख। ये टोटल इनकम जो पैसा है वो अपने 3 डॉटर्स को देगा। और डॉटर को जो टोटल दे रहा है 63 यूनिट दे रहा है। और अगर अमाउंट में बात करें, एक डॉटर को 42 लाख, तो 3 डॉटर को 126 लाख रुपीज वो दे रहा है। 63 यूनिट की वैल्यू अगर 126 है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि पूरी उसकी क्या है, इनकम है। तो 200 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। ये मेरा आंसर हो जाएगा 400। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये है सॉल्यूशन। सब 30 दिया, 70 बचा, 7/10। 55 गया, 45% बचा, 9/20। नीचे इनिशियल पूरी टोटल इनकम जो उसकी थी, ऊपर आएगा जो बची, जो लास्ट में बचा है 63 यूनिट, जो उसने तीनों डॉटर को दिया है। एक डॉटर को 42 लाख, 3 डॉटर को 126 लाख। 63 यूनिट की वैल्यू 126, 1 यूनिट की वैल्यू 200 यूनिट की वैल्यू 400। बस मेरा आंसर हो गया। इससे ज्यादा आपको नहीं करना। मुझे लगता है ये बेस्ट सोल्यूशन। इससे आप, और भी तरीका एक और है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है, और कम टाइम में इसको कर पाएंगे। तो आप आसानी से इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है इन ईयर 240 गेम्स बी प्लेड, क्रिकेट टीम वांट, देखो क्रिकेट टीम चाहती है कि वो 80% गेम को क्या करे, जीत जाए। कह रहा है जिसमें 65% जो गेम में वो जो ऑलरेडी प्ले खेल चुके हैं, जिसमें वो 75% जो सक्सेस रेट है। तो कह रहा है बचे हुए गेम को कितना, पर जो बचा हुआ गेम है उसमें सक्सेस रेट कितना परसेंट हो जाए कि जिससे कि ओवरऑल सक्सेस रेट आपका 80% हो। आपको क्वेश्चंस को देख करके ही मालूम चल रहा है कि इसमें एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन से आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। भाई नंबर ऑफ मैचेस दे रखे हैं, सक्सेस रेट दे रखा है एक मैच का, ओवरऑल सक्सेस दे रखा है, सेकंड मैच का सक्सेस रेट पूछा है, आप आसानी से इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे क्या कह रहा है कि 75% सक्सेस रेट है 65% मैच में, तो बचा मैच होगा 35%, उसमें सक्सेस रेट कितना होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल सक्सेस रेट 80% हो जाए। ये पूरा पूरा एलिगेशन पे बेस्ड है। अगर आप रेशियो निकालते हैं यहाँ से, परसेंट परसेंट कैंसिल होगा, 5 से अगर आप कैंसिल करते हैं यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 5 7 जाए, 13:7 आ जाएगा। आप जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो 80 में से 75% निकालेंगे तो 5% आएगा, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 5% आएगी, या 5 कह दीजिए। तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5/7। तो अगर मैं 13 की निकालूंगा कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की 5/7, तो 13 यूनिट की 13 × 5/7 करेंगे, 65/7 आएगी। 65/7 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 65 को, तो साइन 7 9 जा 63 होता है। और 2 बचेगा, 20 आ जाएगा, 27 2 जा 14 6 7 8 जा 9.28% करीब में आएगा 13 यूनिट की वैल्यू। आप जानते हैं कि एवरेज, जब ये वाली वैल्यू अगर एवरेज से छोटी है, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो एवरेज से बड़ी आएगी। इसी 80 में 9.28 ऐड कर देंगे, तो 89.28% मेरा आंसर हो जाएगा।
89.2 माने कि लगभग आपका 89.3 दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर से अब मैंने एलिगेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास के अंदर किए हैं। आई होप आपको कोई इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये फिक्स पैटर्न पे आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा व्हेन इनकम ऑफ मैन इंक्रीज बाय 6,000, कह रहा टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%, वाइल बोथ सिचुएशन टेंड, कह रहा है कि 25% ऑफ इनकम जो है, देखिए इनकम जितनी भी उसकी होगी उस पर 25% पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा जो भी उसकी इनकम होगी 75% पे इनकम पे ही टैक्स लगेगा। कह रहा जब 18% से टैक्स को घटा करके 15% कर दिया जाता है, तो उसकी इनकम जो है उसमें 6%, 6,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है। कह रहा फाइंड इन एक्चुअल इनकम उसकी कितनी है। अगर वो कह रहा है ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में वो इक्वल टैक्स देता है, यानी जब 18% टैक्स देता था, जो भी टैक्स आता था वो इक्वल है। जब 6,000 इनकम बढ़ा करके जब 15% टैक्स दे रहा तब भी उसकी इनकम वही है। कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि उसकी एक्चुअल इनकम, अगर मैं लेट द एक्चुअल इनकम भी आई, अगर हम मान लेते हैं उसकी एक्चुअल इनकम आई है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अब इस इनकम का कितने परसेंट पर टैक्स देना है, लिखा 25%, तो टैक्स फ्री है। तो इनकम का 75% जो होगा उस पे आपका टैक्स लगेगा। और कितना पहले लग रहा था, बोल रहा था 18% लग रहा था, इतना टैक्स लग रहा था। और लास्ट वाली लाइन का ही पेड इक्वल टैक्स, यानी टैक्स इक्वल होगा। आगे की लाइन पढ़िएगा। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि अब कह रहा है आपसे कि टैक्स के, अच्छा बाद में टैक्स 15% हो गया। अच्छा इनकम क्या होगी, व्हेन इनकम, कह रहा व्हेन इनकम इंक्रीज बाय 6,000, अगर इनकम में 6,000 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। अब चूंकि अब इनकम इतनी हो गई, लेकिन इनकम के 75% पे ही टैक्स लगेगा। अब इनकम का 75% निकाल, इस पे टैक्स देना कितना लग रहा है, 15%। तो इनकम 6,000 बढ़ा करके 75% इनकम का उस पर टैक्स लगेगा 15%, वो इक्वल है 18% ऑफ 75% ऑफ आई। तो आप देखेंगे 75% यहाँ से कट जाएगा, ये वाला परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज कट जाएगा, 3 6 आएगा, 3 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 × आई की वैल्यू हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई प्लस 30,000 आएगा। तो यहाँ से अगर 6 आई में से 5 पाई निकालेंगे तो आई की वैल्यू आपकी 6,000 आ जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू आपकी 30,000 आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 30,000। ये तो आपका एक मेथड हुआ। एक मेथड और देख लीजिएगा, आसान था ये, सेकंड मेथड देखिएगा। आप जानते हैं कि जो टैक्स होता है वो इनकम इंटू रेट के इक्वल होता है। क्या होता है, इनकम इंटू रेट के इक्वल होता है, क्योंकि टैक्स कह रहा है कि इक्वल है। टैक्स क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। जब टैक्स कांस्टेंट होगा तो इनकम और रेट जो होंगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े बहुत सारे, जहाँ इस तरह से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। इनकम रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है। अब आप रेट देख लीजिए क्या हो रही है। रेट की अगर बात की जाए, कह रहा 18% से 15% हो गई। 18% से 15% तुरंत दिमाग में ही कैंसिल कर लिया करिए, पर 18 से 3 6 जा 3 5 जा, यानी कि 6 से 5 हो जा रही। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही लिखते हैं ना, 18% से 15%, परसेंट से परसेंट कैंसिल होता, 3 6 या 3 5 जैसे ही लिखते आप, यानी रेट 6 से 5 हो रही है। तो आप इनकम क्या हो जाएगी, इसका जस्ट रिवर्स इनवर्सल रिलेशन होता है। तो इनकम 5 to 6 हो जाएगी। इनकम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6,000 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 6,000 है, तो ओरिजिनल इनकम आपकी 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट की अगर 6,000, तो 5 यूनिट की 5 × 6,000 करेंगे, 6 के मैं लिख दे रहा हूँ 1,000 की जगह, तो आंसर मेरा आ जाएगा 30,000। तो सेकंड मेथड आपका ये है। फर्स्ट मेथड आपका है। इस तरह से आपको एग्जाम में भी अप्रोच करनी है, तो सोल्यूशन को सॉल्व करने की, क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। करें इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% पॉपुलेशन डिड नॉट वोट। कह कह रहा है कि 200 जो वोट हैं डिक्लेयर इनवैलिड, और विनर जो है 50% वोट मिला। विनर को कितना मिला है, 50%। तो हिंदी में करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 50% है यहाँ पे। तो कह रहे विनर कैंडिडेट को जो आपको मिला है वो 50% वोट मिला है, और 200 वोट जिसमें से आपको इनवैलिड थे, और विनर को 50% मिला है। अवार्ड्स तो वोटों से वो जीत गया, जरा बताइए वैलिड वोट कितने हैं, ये आपसे पूछा है, वैलिड वोट पूछा है। हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे पास 100 यूनिट है, या मान लेते हैं कि 100x है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स एक्स यहाँ यूनिट लिखते तो मैंने एक्स लिख दिया है। अगर 20% ने वोट नहीं दिया, वोट कितना पड़ा तब आपका? 80% ऑफ इसका 80% पड़ेगा, यानी 80 एक्स वोट पड़ेगा। अब कह रहा है कि जो विनर कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट 50% मिला है। तो विनर को यहाँ पे मान लो, विनर है लूजर है, विनर को मिला 50%, किसका? वोटिंग लिस्ट का। वोटिंग लिस्ट में तो 100 एक्स वोट थे ना, तो उसका 50% विनर को मिला, यानी विनर को मिला है 50 एक्स। ये तो हो गया। और बताइए क्या कह रहा है आपसे। ये तो विनर को मिल गया, तो जाहिर सी बात है, विनर को कितना मिल गया? इतना मिल गया। अच्छा ये बताइए, आपसे ये भी कहा था कि 200%, 200 वोट ये डिक्लेयर इनवैलिड थे ना, 80 एक्स पड़े थे, उसमें से 200 इनवैलिड थे। तो 200 माइनस कर देंगे तो ये वैलिड वोट आ जाएगा। 80 एक्स माइनस 200 वोट जो होगा ये वैलिड होगा, है ना। आप देखते हैं 100 एक्स का 50% विनर पाया ने, 50 एक्स पाया है। अगर 50 एक्स इतना पाया है और वैलिड वोट आपका देख रहे हैं इतना है, तो लूजर जो इलेक्शन हार गया, लूजर है, उसको वोट कितना मिला होगा? 80 एक्स माइनस 200 में से अगर 50 एक्स निकाल देंगे तो 80 एक्स में से 50 एक्स जाएगा, 30 एक्स और -200 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे ना, 80 एक्स माइनस 200 माइनस 50 एक्स, तो फिर आ जाएगा 30 एक्स माइनस 200, आपको लूजर को मिल जाएगा। अब आपसे कह रहा है ये जीतने वाले कैंडिडेट को मिला है, ये हारने वाले कैंडिडेट को मिला है। कह रहा है कि जो वोटिंग एंड ऑन बाय जो जो एक कैंडिडेट है वो 800 वोटों से वो जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है वो? 800 वोटों से अगर वो जीत जाता है, तो जरा बताइए कि वैलिड वोट कितना है, ये आपसे पूछा है। आपसे पूछा है, तो विनर और जो लूजर के बीच जो डिफरेंस है नंबर ऑफ वोट का, वो कितने का है? देखिए, विनर वाला इतना पाया है, लूजर वाला इतना पाया, दोनों में डिफरेंस दे रखा है। वही तो, हारने वाले जीतने वाले के बीच जो वोट का डिफरेंस होता है, वही तो हार जीत का वोट होता है। तो 50 एक्स में से अगर आप 30 एक्स माइनस 200 माइनस करेंगे, देखिए ऐसे मान अलजेब्रा पढ़े ना आप, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 30 एक्स माइनस 200 करेंगे, ये माइनस जब आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस दे रखा 800, 800। तो यहाँ देखिए 50 में से 30 जाएगा, 20 एक्स आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 200 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 800 आ जाएगा। उधर जाके माइनस कर दीजिएगा, 20 एक्स की वैल्यू 600 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी देखिए, 20 एक्स की वैल्यू आ जा रही है, 20 एक्स की वैल्यू आ जा रही है 600, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 30 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था कि वैलिड वोट। वैलिड वोट 80 एक्स माइनस 200 है, तो 80 × 30 कर लीजिए, 2400 आएगा, और में से 200 माइनस कर देंगे तो 2200 जो वोट हमारे होंगे वो आपके वैलिड वोट होंगे, यानी 2200 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टाइम इसमें आपको नहीं देना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है कि अनमैन मल्टीप्लाई बाई 7/4 इंस्टीड इंस्टीड ऑफ 3/4। एक साथ में कहा गया भाई कि 3/3/5 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, और उसने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। तो बताना है कि कितना परसेंटेज एरर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान ये रखा करिए, इसमें नंबर एक्स मान के मत लगाया करिए, नंबर कोई भी माना करिए जो एज्यूम करेंगे। यहाँ पे बोला नंबर का 7/4, नीचे 4 आ रहा है, यहाँ बोला नंबर का 3/4, यानी नंबर जो एज्यूम करेंगे वो 5 4 के मल्टीपल में ले लीजिए। तो लेट द नंबर बी 20, क्या ले लेते हैं? मान नंबर 20 आपका है। अब आपसे कहा गया भाई कि उसको जो है 3/5 से मल्टीप्लाई करिए। जब 20 को 3/5 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर क्या आता? आपका आंसर 12 आता। लेकिन आपने 3/5 के बजाय उस 20 नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 4 5 5 7 कितना आ जाएगा? 35 आ गया। भाई आना था 12, आ गया 35। तो करा कि कितना एरर आया? अरे 12 से 35 हो गया, है ना। तो आप देख लीजिए, 12 से 35 कितना एरर हो गया आपका? 23 का। माइनस करिए 12 से 35, 12 से 35 का मतलब कितने का एरर हो गया? 23 का एरर आ गया। 23 2 25 10 35, 23 का एरर आ गया। था कितना? 12% निकालना है, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर आप आसानी से इसको निकाल पाते हैं तो देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर 4 से कैंसिल करते हैं आप, तो 4 3 4 25 आ जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो निकाल लीजिएगा, 25 75 आएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, बड़ा करीब, नीचे तो 3 आएगा ही आएगा। और 575 आ जाएगा ना।
पच्चीस दूना 50, 575 बाय 3 कर लेंगे। देख लीजिए, 3 1 जा 3, 2 3 9 जा, और दो नौ 3 2, यही आ जाएगा। ठीक है, 191 2/3%, कहीं यानी डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें भी टाइम नहीं लेना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहा रवि जो है, हाँ, कह रहा रवि इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट वाइल भानु इनिशियली 80% नंबर 80% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट रवि हैड इनिशियली। तो हम मान लेते हैं कि रवि के पास 100 चॉकलेट थी, टोटल रवि के पास भानु के पास जो थी, इसका देखिए रवि के पास है और भानु के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट है, और रवि का 80%, यानी इसके पास 80 चॉकलेट है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कह रहा ना रवि इनिशियली हैड, हम मान लेते हैं रवि के पास इनिशियली 100 चॉकलेट थी, भानु के पास उसकी 80% थी। कह रहा है कि रवि गेव 10% विथ चॉकलेट टू हिज सिस्टर, रवि ने 10% चॉकलेट अगर सिस्टर को दे दिया, उसके पास बची कितनी, 90 चॉकलेट्स बची टू हिज सिस्टर, वाइल भानु रिसीव फ्रॉम हिज अंकल अनदर 30% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट। अब भानु को अपने जो है, क्या नाम है, भानु को जो 35% कह रहा है, कितना परसेंट कह रहा है, 35% चॉकलेट जो है, द भानु रिसीव फ्रॉम हिज अंकल चॉकलेट ही इनिशियली हैड। अब जो भी उनके पास रही होगी, तो भानु कह रहा है ना, भानु सिस्टर एंड भानु रिसीव फ्रॉम हिज अंकल 35% नंबर ऑफ चॉकलेट। अगर भानु को 35% चॉकलेट अपने अंकल से मिल गई, तो कितनी परसेंट, 35% निकालेंगे अगर 80 का, तो देख लीजिए कितना आ रहा है। 35% का मतलब ये होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 260 यानी 26 चॉकलेट आएगी। ठीक है, अरे 80 का 30% करेंगे 24 आएगा, 5% करेंगे इसका कितना निकल जाएगा, 4 24 है ना। 30% 24 आएगा, और 5% निकालेंगे तो 4, 28 आना चाहिए क्या, देख लीजिए 28 चॉकलेट आएगी। तो 28 करेंगे तो 108 चॉकलेट हो जाएगी इनके पास, भानु के पास। 80 का 35% निकाल लीजिएगा। कर इफ भानु इनिशियली हैड 54 चॉकलेट्स, फाइनली हैड 54 चॉकलेट, फाइनली इनके पास है कितना, 108 यूनिट, यानी 108 यूनिट की जो वैल्यू है वो 54 के बराबर है। आप देख रहे हैं जस्ट हाफ, क्या हो रहा है, जस्ट यानी 1 यूनिट की वैल्यू हाफ हो गई। तो आपसे पूछा है, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड रवि गेव टू हिज सिस्टर, रवि ने अपने कितने चॉकलेट दी थी, देखिए ना 10% दी थी ना, 10% का मतलब 100 का 10 चॉकलेट दी थी, 10% का मतलब कितना आया था आपका, 10 चॉकलेट आई थी। 10 चॉकलेट, 10 यूनिट कैसे में, 10 यूनिट चॉकलेट दी थी रवि ने अपने सिस्टर को। तो पूछा सिस्टर को कितनी चॉकलेट दी थी, 10 यूनिट दी थी। और जब जब 108 यूनिट की वैल्यू 54 जस्ट हाफ हो जा रहा है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 का हाफ, यानी 5। तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 100 चॉकलेट थी इनके पास, 80 इनके पास थी, 100 में से 10% यानी 10 यूनिट चॉकलेट दे दी, 90। 10 यूनिट चॉकलेट दे दिया सिस्टर ने, दे दिया सिस्टर को, उसके पास बचेगी 90। भानु को 35% चॉकलेट मिली है, किससे, भानु किससे मिली है, अंकल से। तो कितनी चॉकलेट मिल जाएगी, 28। 80 का 35% कैसे निकालेंगे, 80 का 30% 24, 5% 4, 24 प्लस 4 8, 28 ऐसे दिमाग में। तो 28 ऐड करेंगे 80 में, 108 आएगा। 108 यूनिट आया भानु के पास, फाइनली फाइनली है कितना, 54। 108 54 चॉकलेट के बराबर, जस्ट हाफ हो रहा है। तो जाहिर सी बात, अगर अगर सिस्टर को 10 यूनिट चॉकलेट मिली है, तो 10 का हाफ कर देंगे, 5, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप यूनिटरी मेथड पढ़े तो आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। करा मैन बाय कैलकुलेटर फॉर 5p रुपीज, 5p रुपीज कोई कैलकुलेटर खरीदता है, और कह रहा है कि इट्स प्राइस बाई, उसका प्राइस 10% इंक्रीज कर देता है, मान लेते हैं, ठीक है, 10% जो है, प्राइस रेज बाई 10%, देन रिड्यूस द न्यू प्राइस बाई 20%। अच्छा, 20%, ठीक है, ठीक है। और द फाइनल प्राइस इज 20 हाई % देन, देखा कह रहा है कि द फाइनल प्राइस इज 20% हायर देन रुपीज p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है, जैन परसेंट जो बढ़ाता है उसकी वैल्यू। मान लेते हैं जो पी आप बोल रहे हैं कि उसका जो प्राइस था p रुपए था, खरीदता है p रुपए, उसको मान लेते हैं कि 100 रुपीज में खरीद रहा है। वो पी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 100 रुपीज है। तो अगर आप p रुपीज यानी 100 रुपीज मान लेते हैं आपने खरीदा, ठीक है, और कह रहा है कि उस रेजेस प्राइस बाय n%, आपने क्या किया, इसका n% आपने इंक्रीमेंट कर दिया, तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी।
100 था, n% बढ़ा दिया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता कितनी नहीं आएगी। जो वैल्यू आई, कह रहा है उसके बाद कह रहा है देन रिड्यूस हिज न्यू प्राइस बाय 20%। अब क्या करता है कि इसमें से 20% रिड्यूस करता है, और फाइनल प्राइस जो कह रहा है, फाइनल प्राइस यहाँ पे आ रहा है, एक लाइन लिखा है कि द फाइनल प्राइस है 20% हायर देन पी। पी है 100, तो फाइनल प्राइस कह रहा है कि पी से 20% हायर, यानी यहाँ पे 120 है, यानी ये 120 यूनिट है। अब आप निकल नहीं जाएगा। अब यहाँ कुछ पैसा था, 20% कम करने के बाद 120 आ रहा है, या 100 में 20% बढ़ाने के बाद 120, दोनों तो बात एक ही है ना। जैसे पढ़े थे सीपी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो अगर ये 120 फाइनल आ रहा है और 20% कम करने के बाद यहाँ पे जो प्राइस होगा उसका 20% कम करने के बाद 120 हो रहा है, यानी इसके 80% की वैल्यू ये है। यहाँ पे जो प्राइस है उसका 80% कितना दे रखा है, 120। तो अगर मैं 80% की वैल्यू 120 है, तो बताइए इस वाले प्राइस के 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप निकाल लेंगे सीधे, 150 आ जाएगी। अगर 80% 120 है, 100% कितना होगा, 120/80 × 100, 120/80 × 100 करेंगे तो 150 आ जाएगा। यानी ये वाला जो प्राइस है ये 150 है। अब ओवरऑल नहीं निकल जाएगा। अगर 100 रुपए था, 150 हो गया, 150 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 50%। और यहाँ पे दिया था n%, यानी n की वैल्यू कितनी है, 50%। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं तो उसमें मैंने बताया था कि सीपी मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, कह रहा है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मान लेते हैं न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। अब कह रहा है कि यदि किसी फ्रैक्शन में अगर कह रहा है कि इंक्रीज बाय, न्यूमरेटर को 15% इंक्रीज कर दिया, अगर 15% इंक्रीज कर देंगे न्यूमरेटर है वो कितना जाएगा, इसका 115% हो जाएगा। फाइनली अगर डिनोमिनेटर 20% डिक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो एक्स का 115%, वाई का 80%, और फाइनली फ्रैक्शन हो कितना जा रहा है, 17/65। यही तो दिया है। सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे इसको आसानी से, परसेंटेज से देखिए, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं 23 आएगा, इसको करेंगे 16 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो 23 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 16 यहाँ करेगा। मल्टीप्लाई देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, मुझे लगता है डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 16 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा 272 आएगा। और 23 का 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1494। ये नहीं बैठ के मल्टीप्लाई, मैंने सिर्फ यहाँ देख लिया था 6 7 या 4, दो लास्ट में 2 देखा मैंने, कहा यार यहाँ तो कहीं 2 नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहे हैं, मेरा आंसर हो गया। तो 272/1495 इजी क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन का फिक्स पैटर्न है, इस पे कहीं भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है कि एक किताब में 30 पेजेस हैं, 25 एक पेज में इतनी 25 लाइनें हैं और एक लाइन में इतने वर्ड्स हैं। आपसे कह रहा है कि एक अनदर बुक है, कंटेंट है, उसमें कह रहा है कि पेजेस बताने हैं, जबकि अब वहाँ वहाँ तो 25 लाइनें थी ना एक पेज में, यहाँ पे 30 लाइन अगर मान ली एक पेज में लिखनी हो, और हर एक में 28 का कैरेक्टर हो, 28 वर्ड हो, तो बताइए कितने नंबर ऑफ पेजेस जो हैं, ये नहीं पूछा कितने नंबर ऑफ पेजेस निकालने होंगे, आप पूछा है रिक्वायर्ड नंबर पेज विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन प्रीवियस वन, जो पहले पेजेस था उससे कितना ज्यादा है, ठीक है ना। द लाइन देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन प्रीवियस वन। बहुत ही आसान, पहले ये निकाले पेजेस कितने लगेंगे। देखिए पहले जो पेजेस थे 30 पेजेस थे, और एक पेजेस में कितने लाइन थे, 25 लाइन थी, और टोटल जो वर्ड्स थे उसमें मिला करके एक पेजेस की बात की जाए तो 35 वर्ड्स थे। अब टोटल तो बदलेगा नहीं, टोटल नहीं बदलेगा, क्योंकि यही चीज अब आपको दूसरे बुक में ले जाकर लिखना है, जिसमें कि 30 इसमें लिखा है, वो दूसरी बुक है जिसमें कि पेजेस नहीं पता, लेकिन एक पेज में 13 लाइन लिखनी है, और उसमें 28 वर्ड्स होंगे, लेकिन पेज कितने होंगे हमें मान लेते हैं, पी पेज है, कितने पेज लगे हमें नहीं मालूम, तो पेज निकल नहीं जाएगा यहाँ से, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं 7 5 जा और 7 4 जा रहा है, कितना जा रहा है, 7 5 जा 7 4 जा जाएगा। आप देख लीजिए कितना ही तो आ रहा है। सही है ना, 25 30 35, 7 5 या 7 4 जा, 30 30 कैंसिल हो गया, तो 125 आया, उधर आया पी, 4 से डिवाइड करेंगे, इधर पी आ जाएगा, अगर करिए जो 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, और 4 1 जा, है ना, 31 पॉइंट आ जाएगा, 4 4 1 जा, और
31.25 करके आएगा, देख लीजिएगा। और इसको हम मान लेते हैं, अप्रॉक्स में मान लेते हैं कि 32 पेज, पॉइंट में तो लिया नहीं जाता है, तो अप्रॉक्स में 32 पेजेस मान लेते हैं कि 32 पेजेस थे। अगर 32 पेज थे, शुरू में कितने थे, 30 पेजेस थे, तो 30 पेज अब जो लगेंगे 32 पेज लगेंगे। तो ये पूछा कि हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन, तो इसमें पहले 30 पेज लगे थे, अब 32 लग रहे हैं। दो बड़ा है किससे, 30 से, तो 2/30 करेंगे 1/15, और परसेंटेज से 1/15 की वैल्यू ओरली पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 6.66%। ये नहीं बैठ के परसेंटेज निकालना है। तो 31.25 है, उसको मैंने 32 ले लिया, तो पहले पेजेस थे 30, अब लग रहे हैं 32, दो ज्यादा लग रहे हैं 30 के कंपेरिजन में। तो 2/30 करेंगे 1/15 आएगा, 1/15 का मतलब 6.66%। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप फॉर 4 कंपोनेंट ABCD आर इन द रेशियो 3:4:5:6। रेशियो तो दे रखा है ABCD का, वो 3:4:5:6। कर इफ देर आर रिस्पेक्टिव चेंजेस इन कॉस्ट, क्या क्या चेंजेस आए हैं। ए के पहले को कॉस्ट को 10% इंक्रीज किया गया है। जब इसका 10% इंक्रीज करेंगे, 3 का 10% मतलब 3/10 यानी 0.3 इंक्रीज कर दी, यानी प्लस 0.3 लिखा जाएगा, विद साइन लिखना है, इंक्रीज को प्लस से, डिक्रीज को माइनस से। सेकेंड वाले कॉस्ट को 25% डिक्रीज किया गया है। 25% मतलब 1/4, 4 का 1/4 करेंगे, यानी 1 डिक्रीज कर दिया गया, कितना, 1 माइनस कर दिया गया। थर्ड वाले में फिर डिक्रीमेंट है 30% का, तो 5 का 30% करेंगे, -1.5 का डिक्रीमेंट है। और थर्ड वाला जो आप फोर्थ वाला आपका 40% इंक्रीज कर दिया गया है, 6 का 40% करेंगे, +2.4 इंक्रीज हो जाएगा। ये टोटल चेंजेस आया रिस्पेक्टिव। टोटल जो आपका कॉस्ट था शुरू में कितना था, अगर सबको ऐड कर दिया जाए कितना यूनिट बनेगा, 4375, 12 +6 करेंगे 18। किसी को निकालना था, जरा बताइए कि तो उसके कितने में चेंजेस आएंगे, आप निकाल लीजिए आसानी से। तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप ऐड कर देखिए 2.4 हो गया, ये -2.5 होगा, +2.4 होगा, इसका -0.5 आएगा, तो 0.3 है ना। और इधर आपका आ जाएगा -0.5, तो मिला जुला करके आपका आ जाएगा 0.2। 0.5 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.2। तो नेगेटिव साइन से चेंज, कभी डिक्रीज, ओवरऑल चेंजेस पूछा है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी लास्ट देख रहे हैं आप डिक्रीज कर रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो 0.2/18 आएगा। जिसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/80, 180 कर देंगे तो आ जाएगा 2/180, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल करेंगे 1/90 आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आसानी से 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। 10/9 आएगा, 10/9 का मतलब होता है 11/9 परसेंट का बदलाव आएगा। जो कि अगर इसमें चेंज, अगर पूछा इंक्रीज या डिक्रीज तो आप बता दें डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो सिर्फ चेंजेस की बात किया था, तो 1/9% मेरा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक वेंडर है, फ्रूट सेलर है, वेंडर है, वो क्या करता है, 40% जो एप्पल को क्या करता है, उसे सेल कर देता है। हम मान लेते हैं उसके पास 100 एप्पल्स हैं, उसने 40% को सेल कर दिया, तो कितना सेल किया, 60। उसके बाद कह रहा है कि जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर का 25% वो क्या करता है, फेंक देता है। तो बचा हुआ अगर आप 100 में से 40 सेल कर दिया तो 60 बचा, इसका 25% वो क्या करता है, फेंक देता है, थ्रो कर देता है। तो 60 का 25% करेंगे तो 15 एप्पल ऐसे होंगे जो कि उसने क्या किया, फेंक दिया। कह रहा है कि द नेक्स्ट डे ही सेल्स 60% ऑफ द रिमेनिंग एप्पल। अब रिमेनिंग एप्पल 15 फेंक दिया 60 में से, तो बचा कितना, अगर 15 माइनस कर देंगे 45, ये रिमेनिंग एप्पल हो गया। कह रहा है इस रिमेनिंग एप्पल का, इसमें दो चीजें करता है। रिमेनिंग एप्पल का कह रहा है कि 60% सेल करता है, और एंड रेस्ट, एंड थ्रो अवे द रेस्ट, और बाकी जो फेंक देता है। अगर रिमेनिंग एप्पल 45 पर है, उसका 60% देखिए क्या कर रहा है ये, उसका 60% वो सेल करेगा, और जो बचेगा कितना, 60% अगर सेल किया तो बचा कितना, 40%। इस 40% को क्या करता है, वो फेंक देता है। बात में क्वेश्चन में लिख रखा है। तो 40 का जब 40% निकालेंगे तो 18 एप्पल्स आएगा, जो कि क्या कर देगा, वो फेंक देगा। तो वही आपसे पूछा था कि कुल एप्पल के कंपैरिजन में उसने कितने परसेंट एप्पल को फेंका।
तो 15 इधर, 15 इधर, 18 इधर आएगा। 33 एप्पल्स ऐसे हैं जिससे उसने को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। कितने एप्पल में से, 100 में से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 33% मेरा आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि अमैन क्लाइम 60 टू 1/2%, 60 टू 1/2 लेंथ ऑफ द पोल इन 1 आवर, 1 आवर में इतना चढ़ जाता है। एंड इन नेक्स्ट आवर में इतना जो है हाइट कवर, इतना ऑफ रिमेनिंग हाइट, इतना कवर करता है रिमेनिंग हाइट का। पोल्स की हाइट अगर कह रहा है इतने मीटर है, तो द डिस्टेंस क्लाइम द सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है, आपसे पूछा है। अ मैन क्लाइम 60 टू 1/2 लेंथ ऑफ द पोल इन द 1 आवर, 1 आवर में 65 1/2% अगर वो चढ़ जाता है, एंड द नेक्स्ट तारीख को इतना रिमेनिंग है। ये बताइए 60 टू 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आप देखते हैं 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5/8 होती है। 5/8 आप याद, 1/8 की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सब आपको याद होनी चाहिए। 1/8 की 112.5, 5/8 की 62.1, 62.5% की वैल्यू 5/8 होती है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। 5 बाई कर, अगर टोटल हाइट 8 है तो उसमें वो 5 क्या कर गया, पहले घंटे में चढ़ गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग हाइट कितनी बची उसकी, 3/8। अब 3/8 उसका रिमेनिंग बचेगा। कह रहा है कि नेक्स्ट आवर में वो 12.5% रिमेनिंग हाइट का 12.5% चढ़ जाता है। तो रिमेनिंग हाइट आपकी इतनी है, इसका कितना चढ़ गया वो अगले आवर में। तो आप बोलेंगे सर 12.5% की वैल्यू मतलब क्या, 1/8। अभी मैंने बताया 12.5% 1/8 होता, 1/8 चढ़ गया वो, 1/8 चढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अब तो कुल फाइनली अगर देखा जाए तो 3/64 आ रहा है। यानी कि 2 घंटे में वो 3 यूनिट चढ़ रहा है। टोटल हाइट आपकी 64 है, 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, टोटल हाइट 192। ये नीचे टोटल हाइट आएगी, तो 64 की वैल्यू अगर 192 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। तो कुल मिला के चढ़ा कितना, 3 यूनिट। तो पूछा ना दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में कितना चढ़ा था, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की निकल नहीं जाएगी, 9। तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। 5/8 चढ़ा था, बचेगा इतना, बचे हुए का 1/8 चढ़ गया। तो बचा, देख लीजिए दूसरे घंटे में कितना चढ़ गया, 3 यूनिट बचा। और टोटल यहाँ नीचे टोटल आता है, तो टोटल दे रखा था, वहां से 1 यूनिट किलो निकाल लिया, तो 3 की 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल टॉफी, हमें नहीं पता टोटल टॉफी कितनी है, हम मान लेते कि 100 है। कह रहा आउट ऑफ टोटल टॉफी 1/10 आर वेस्टेड, वेस्ट हो गई। 1/10 का मतलब होता है, 1/10 का मतलब अगर 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 टॉफी आएगा। ये 10 टॉफी कैसी है, टॉफी आपकी वेस्टेड, ये वेस्ट हो गई। इतने टॉफी क्या करी, उसने कहा वेस्ट हो गई। तो जरा बताइए कितनी बचेगी आपके पास, 90 बचेगी। अगर 100 में से 10 खराब निकल गई तो 90 बची। कह रहा है कि 35% ऑफ द रेस्ट, बची हुई 90 है, कह रहा है उसका 35% उसने एस को दे दिया। तो 90 का अगर आप 35% निकालेंगे तो आ जाएगा 31.5। ये क्या किया उसने, ये एस को दे दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एंड 1/8 ऑफ द टोटल, टोटल आपके पास कितना, इतना। कह रहे इसका 1/8, 1/8 निकालेंगे इसका अगर 100 का, तो कितना आ जाएगा, 12.5। तो कह रहे ये जो 12.5 है, ये गिवन टू एन, किसको दे दिया गया है, एन को दे दिया गया है। ये एन को दे दिया गया है, ये एस को दे दिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन वेस्टेड टॉफी। तो वेस्ट वाली जो टॉफी है, आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे कितने यूनिट में, ये यूनिट में है, ध्यान दीजिए किसमें है, ये यूनिट में है। इधर वेस्ट टॉफी 10 यूनिट है, और एन को जो टॉफी है दी गई ये 12.5 यूनिट है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 का दिया ना, कि एन इतना ज्यादा है। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हैं 12.5 और 10 का, तो आएगा 2.5। और ये डिफरेंस है किसके इक्वल, 10 के। तो 2.5 की वैल्यू अगर 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4। आपसे पूछा था कि एस को कितनी टॉफी दी गई, एस को दी गई 31.5। 31.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 मेरा आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था इसके अंदर, इससे ज्यादा आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो जो जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे आपको करते जाना है, आप आसानी से आंसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर्स, कह रहा है ईच स्टूडेंट गॉट पेन दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
अगर मैं पूछूं कि स्टूडेंट्स को मिलने वाला टोटल पेन कितना होगा, ये बताइए। स्टूडेंट्स गॉट पेन अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को जो पेन मिलता है, जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी 65 है, इसका 20% एक स्टूडेंट को मिलता है। तो कुल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं कितने? 65। तो 65 स्टूडेंट कितना पेन मिलेगा? 65 इंटू 20% इंटू 65, ये आप निकालेंगे। अगर मैं कहूँ कि टीचर्स को कितने पेन मिलेंगे, टीचर गॉट टीचर्स गॉट अगर पेन निकाला जाए यहाँ पे कितना आएगा? आप देख रहे हैं कि टीचर को ही मिल रहा है, हर एक टीचर को 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है, इसका 40% मिलेंगे एक टीचर को। हैं कितने? 4 टीचर। इसी को आपको सॉल्व करना है। आपको बताना था कि टोटल पेन कितना होगा। इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो डीएस लगा दीजिए। एक तो मैं डीएस से बताता हूँ, पहला मेथड डीएस लिख दीजिए, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, डीएस लगा दीजिए। सम का डीएस निकाल दीजिए, 6 5 11, इसका डीएस 2 आएगा, इसका डीएस 2 है, इसका 2 है। तो ऊपर का डीएस देख रहे हैं कि सब मिला के 8 आ गया। इसका डीएस निकल, इसका 2 है, इसका 4, 2 4 जा 8, 4 32, 32 का मतलब 5। इन दोनों का चूंकि सम करना है तो 8 5 13, 13 मतलब 4। जिसका डीएस 4 होगा मेरा आंसर होगा। इसका डीएस 9 इसका नहीं होगा। इसका डीएस 8 4 12 3 मेरा आंसर नहीं होगा। इसका डीएस 4 है, ये आंसर हो सकता है। इसका डीएस 8 है, आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखिए मैंने डीएस लगा दिया, डीएस आ गया 4, मेरा आंसर होगा। ये चीज होती है कैलकुलेशन। तो अगर आप इस तरह के एग्जाम देने जा रहे हैं तो डीएस आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी अगर आपको सॉल्व करना तो आप मल्टीप्लाई करिए। 20% का मतलब 1/5 होता है। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। 13 में 65 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पूरा सम निकालिए। इसी तरीके से 40% मतलब 2/5 होता है। यहाँ भी 13 आएगा। 13 इंटू 2 इंटू 4 करके यहाँ पे निकालिए, दोनों को ऐड करिए ये। लेकिन डीएस क्योंकि सबका अलग अलग था तो मैंने डीएस से लगा दिया। बाकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इन द फाइनल एग्जामिनेशन भानु स्कोर 52%। और देखिए भानु का स्कोर है कितना? 52%। और आशा का स्कोर है 64%। और मार्क आउट में भानु इज 23 लेस एंड दैट बाई आशा इज 30%, 34 मोर देन ऑप्टेन बाई रमेश। तो रमेश मान लेते हैं आप, रमेश का मार्क्स में नहीं पता, रमेश मान यहाँ कहीं पे होंगे। अब ये है भानु, ये है आशा। अब वो कह रहा है कि रमेश से भानु का जो मार्क्स मिलता है वो 23 लेस मिलता है। किससे? रमेश से। रमेश से 20, रमेश मान जो भी मिलता है उनसे 23 लेस मिलता है। और आशा को 34 ज्यादा मिलता है। किससे? रमेश के कंपेरिजन में बता, रमेश के बारे के कंपेयर में बता रहा, 34 ज्यादा मिलता है। परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। तो कहता द मार्क्स ऑफ बाय द गीता बताना है, वो स्कोर 84%, जिसका 84% मार्क्स है। निकल नहीं जाएगा। ये बताइए 52% इसको मिल रहा है, और इसको मिल रहा है कितना? आशा को इतना मिल रहा है 64%। तो 64% अगर आशा को मिल रहा है, दोनों में गैप कितने का? 12% का। 12% की वैल्यू की 23 लेस है, 34 ज्यादा है। कितने का गैप आएगा? 4 3 7 57, 57 का गैप आएगा। दोनों का डिफरेंस 57। और आपको निकालना किसके? 12% की अगर इतनी है, गीता का मार्क्स निकालना है टोटल का, 84% मिला ना उसको। तो गीता का मार्क्स 84% यानी 7 गुना हो रहा है। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में 9 आएगा। देखिए 350 और 49 ऐड कर लेंगे, 399 मेरा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 52 64, रमेश बीच में है, 23 लेस 34 ज्यादा। पूरा पूरा क्वेश्चन आपको कराएगा इस तरह का। परसेंट में डिफरेंट 12 का, मार्क्स में डिफरेंट 57 का। 23 लेस 34 ज्यादा का गैप कितने का आएगा? 57 का। तो 12 की वैल्यू 57, 84 किलो निकालनी थी, 7 गुना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि फ्रेश, ये देखिए ये इस तरह जो क्वेश्चन आता है ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रेश ग्रेप्स है जिसके अंदर 80% वाटर है। देखिए पल्प होता है, वाटर होता है। तो अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश के अंदर कह रहा है 80% वाटर है, तो जाहिर सी बात है 20% इसके अंदर पल्प होगा। अब अगर ड्राई आपके पास ग्रेप्स है तो कह रहा है उसके अंदर जो है 10% वाटर है और 90% पल्प है। क्योंकि 10% अगर वाटर होगा तो जाहिर सी बात है पल्प कितना होगा? उसमें 90% होगा। तो वाटर कह रहा है 10% है तो 90% पल्प हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पल्प की क्वांटिटी नहीं बदलती है।
जो शुरू में रहेगी फ्रेश फ्रूट में वही वही क्वांटिटी पल्प की ड्राई होने के बाद भी रहेगी। परसेंटेज चेंज हो सकता है बट क्वांटिटी चेंज नहीं। जैसे यहाँ पे पल्प का परसेंट 20 या 90 हो गया, परसेंटेज बदल सकता है लेकिन क्वांटिटी नहीं बदलती है इस क्वेश्चन में। ये बस यही कॉन्सेप्ट लगता है कि क्वांटिटी नहीं बदलती है। जैसे आप कह रहे हैं कि मान ले कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट की जो टोटल ना जो आपके पास थे वो 500 kg है। तो 500 kg में अगर 90% पल्प है तो कितना कितना केजी पल्प हो जाएगा? अब निकाल सकते हैं आप आसानी से। 500 का 90% निकाल लीजिए। तो 500 का 90% निकालेंगे 450 kg आपका पल्प आ जाएगा। अगर ड्राई फ्रूट में 450 kg पल्प है तो आपका फ्रेश फ्रूट ग्रेप्स में भी आपका 450 kg पल्प होगा, जो कि परसेंटेज में दे रखा है 20%। इसका मतलब होगा कि 20% की वैल्यू जो दे रखी है 450 है। आपको टोटल वेट पूछा था फ्रेश ग्रेप्स का, तो निकाल लेंगे 100% निकाल लीजिए। तो यहाँ से 5 टाइम्स हो रहा है, इसका भी 5 टाइम्स कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 2250 एंड 2250 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये फिक्स पैटर्न होता है, क्वांटिटी बदलती नहीं, डायरेक्ट इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 30, 20 और 10 लगातार छूट मिलती है तो नेट नेट कितने की छूट मिलेगी? मान लेते 100 था। अब मान ले 100 था, मैं एक लाइन में लगा दूं 30% की अगर छूट देंगे तो कितने कितने हो जाएगा? 70 आएगा। सक्सेसिव वाला मैटर 70 का 20% छूट देंगे। 20% मतलब 1/5 14 की छूट दे देंगे, कितना आ जाएगा? 20% छूट देंगे ना 60, 56 4 60 यानी 56 आ जाएगा। आप 56 में फिर 10% का डिस्काउंट कर दीजिए तो 5.6 अगर माइनस कर देंगे 56 में से कितना आ जाएगा? माइनस कर दीजिए। आ, आ, अगर 56 में से अगर 5 माइनस करते तो कितना 51 आता। और 0.6 और माइनस करेंगे तो आप देख ले 50 पॉइंट कुछ आएगा, 50.4 आएगा क्या? 55, 50.4। आप देख लीजिएगा 50.4 आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा भाई 51 में से 0.6, 50.4 आएगा। 100 था, 50.4 हो गया, कितने परसेंट डिक्रीमेंट हो गया? ऑप्शन से लगा दीजिए कितना देख लीजिए। 100 में से 50.4 माइनस कर दीजिए, देख लीजिए 49.6 शायद आएगा। हाँ देख लीजिए 100 में से 50.4 माइनस कर दीजिएगा। तो ओवरऑल पूछा था कितने का जो है सिंगल डिस्काउंट देंगे, तो 49.6 मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप 30 20 का क्या निकालिए, नेट निकाल लीजिए। निकाल लीजिए, उसके बाद जो उसके उसके साथ 10% का फिर निकाल लीजिए नेट, तब भी आंसर आ जाएगा। तो 49.6 मेरा आंसर होगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं क्योंकि इजी था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कह रहा पॉपुलेशन की 16.2/3% फर्स्ट ईयर। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/6, 1/6 इंक्रीज कर गई, यानी 6 थी एक बढ़ के 7 हो गई। दूसरे दूसरे साल में क्या हुआ देख लीजिए, 37 साढ़े 37% डिक्रीज कर गई। 37% की जो वैल्यू होती है 3/8 होती है। 3/8 डिक्रीज करने का मतलब यह है कि 8 थी, 3 कम होकर के 5 हो गई। थर्ड ईयर में क्या हुआ है? थर्ड ईयर में हुआ है 57.7% इंक्रीज। 57/7% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में? आप अगर याद करेंगे ये होती है 4/7। 4/7 की वैल्यू इतने परसेंट में कन्वर्ट करोगे इतना आएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 4/7 इंक्रीज कर गई, यानी 7 थी 4 इंक्रीज करके 11 हो गई। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखिए 48, ऊपर आ रहा है 55। ऊपर जो वैल्यू 55, नीचे आ रहा 48। ऊपर की वैल्यू क्या है फाइनली जो आई, जो जो फाइनल पॉपुलेशन है, कितनी फाइनल पॉपुलेशन दे रखा है? कितनी है ये? 16,500। 55 यूनिट की वैल्यू अगर 16,500 है तो एक की निकालेंगे, देखिए 3 गुना डायरेक्ट दिख रहा है 300। 4800 में 300 से मल्टीप्लाई कर दिए, डबल जीरो लगेगा तो आ जाएगा 14,400। बी ऑप्शन एक लाइन में आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इससे ज्यादा लिख रहे हैं तो आप एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। शुगर का प्राइस कह रहा है इतना इंक्रीज कर दिया जाता है, कंजप्शन इतना डिक्रीज कर दिया जाता है। चेंज इन एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार अच्छे से। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर क्या, अब इसी इसी फॉर्मूले पे कुछ भी आप घटाइए बढ़ाइए सबका निकल जाएगा। शुगर का प्राइस अगर 16.2/3% इंक्रीज का मतलब क्या? 1/6 इंक्रीज कर गया प्राइस। तो अगर प्राइस 1/6 इंक्रीज कर गया है तो कितना हो गया फाइनली प्राइस? 6 था एक बढ़ गया 7/6 हो गया। कंजप्शन की अगर बात की जाए, कह रहा है कि डिक्रीज कर गया 20%। 20% में 1/5 डिक्रीज कर गया, यानी 5 था 80% हो गया ना। 4 हो फाइनली कि कम हो गया 4 हो गया, 4/5 हो गया।
अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, 2 3 जा 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा 14/15। यानी एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 14/15, यानी 15 था 14 हो गया, यानी डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया, 15 से 14 हो गया, एक का डिक्रीमेंट है। कितना था, 15। 1/15 की वैल्यू ओरली पता होनी चाहिए, 6.66%। खत्म। इतना से ऊपर नहीं लगाना है, इससे ऊपर नहीं लगाना है। आगे चलिए, 21। फिर वही वाली बात देखिए, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें अगर किसी में कुछ भी चेंज करेंगे तो आसानी से मैं कुछ भी चेंजेस निकाल सकता हूँ। कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 37.5%। लेंथ को 37.5% इंक्रीज, 37.5 का मतलब 3/8 इंक्रीज कर दिया, यानी 8 था 3 बढ़ गया, यानी 11/8 हो गया। 37.5% की फ्रैक्शन होगी 3/8। 3/8 का इंक्रीज का मतलब होता है 8 है 3 बढ़ करके हो गया 11/8, फाइनली 11/8 हो गया। इसकी जो ब्रेथ है वो डिक्रीज करके 20%, मानी 5 थी, एक कम हो गई, 4/5 हो गई। अगर यहां से कैंसिल करते हैं तो आप देख रहे हैं 2 आएगा, 11/10 आ गया। एरिया पूछा था, एरिया में कितने का चेंजेस आया। एरिया शुरू में 10 था, 11 हो गया, यानी एक बढ़ गया। एक बढ़ गया था कितना, 10, कितना बढ़ गया, 10%। 1/10 की वैल्यू 10%। ऐसे ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्राइस गॉन, प्राइस जो है 10% क्या कह रहा है, डिक्रीज करता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने कई बार, आप तो वाला फिक्स पैटर्न ये भी है। आप जानते हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, रेशियो से लगा देता हूँ, दो मेथड लगा रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस 10% जो है डाउन हो गया। 10%, 10% मैंने 1/10 कम हो गया, यानी 10 था, एक कम होकर के 9 हो गया। और कंज्यूमर कह रहा है उतना ठीक है। तो जरा बताइए कंजप्शन क्या होगा, उसका उल्टा, 9 से 10 हो जाएगा। कंजप्शन 9 से 10, कंजप्शन में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट। कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं, कंजप्शन बढ़ गया 5 kg, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg हो गई। तो 10 की कितनी हो जाएगी, एक की 5 तो 10 की 50 kg, यानी अब जो है खपत आपकी 50 kg है। पहले कितना खाते थे आप, 10 × 9 × 5 45 kg पहले आपकी कंजप्शन था, आप 50 हो गया। प्राइस निकाल नहीं ले जाएंगे, 270 रुपए में, अगर 45 के रेट से, अगर 270 रुपए में 45 के रेट से क्या प्राइस रहा होगा, जरा बताइए। अगर 45 kg आपका कंजप्शन था 270 रुपए में, तो क्या रेट पड़ेगा, 270/45 करेंगे, 6 रुपीज पर kg पहले प्राइस था, है ना। अब क्या हो गया है, वो तो साफ साफ लिखा 5%, 10% बढ़ गया है। तो तुरंत 6.10% बढ़ गया, नहीं कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, 270 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो यहाँ प्राइस निकल जाएगा। तो आ जाएगा, हाँ, 5 25, 5.4 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है 10% कम कर देना है ना, तो 6 में से 0.6 घटा दीजिए। भाई 6 है, इसका 10% कम कर दीजिए, यानी 90% निकाल लीजिए इसका। 6 का 90% निकालेंगे, 5.4 ही आएगा। तो क्या पूछा था, डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस तो निकल ही गया। 5 4 और 6.6 का 60 पैसे का डिफरेंस है। भाई 6 रुपए में 5 रुपए 40 पैसे में डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस निकाले, 6 में से 5.4 निकालिए, 0.6 रुपीज कहिए या 60 पैसे का, ये आंसर हो गया। तो ये तो मैंने आपको इस तरह से बताया, आप जो है आसानी से लगा सकते हैं। तो कुछ भी निकालेंगे तो वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, पहले क्या कंजप्शन था ये निकाल दी, फाइनल कंजप्शन, पहले क्या कंजप्शन था, रेट निकालना, 70 प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। आई होप आपको निकल आया, वैसे बहुत ही आसान फिक्स पैटर्न है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 30%, फाइंड द परसेंटेज। प्राइस कर रहा है 31 डिक्रीज कर दे रहा है, परसेंट की जो कंजप्शन में कह रहा है कि कितने का इंक्रीमेंट होगा अगर एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज हो रहा है। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर को आप 10% डिक्रीज कर गया, यानी 10 था, एक कम हो गया, 90% हो गया, 99/10 हो गया। प्राइस में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ 30%, यानी 3/10 का डिक्रीमेंट है। 10 था, 3 कम हो गया, यानी 7/10। कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा, निकाल लीजिए। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर कंजप्शन यहाँ से निकालते हैं तो क्या है, देखिए 7 तक उधर डिवाइड करेगा, 9/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए, 9/7 हो जाएगा। कंजप्शन हो जाएगा 9/, डिवाइड कर देगा ना, तो 9/7 हो गया। इसका मतलब क्या था कि कंजप्शन पहले आपका 7 था, अब 9 हो गया, यानी 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, था कितना 7। 2/7 को आप ओरली जानते हैं कि 1/7 14.2, 2/7 होता है। तो
तो 2/7 कितना होता है ओरल पता होना चाहिए, 28/4/7। ये आपको ओरली पता है, 2/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 28/4/7। बात समझ में आ गई? ये तो इजी था। 24 देखिएगा, कह रहा ए 40% ज्यादा है बी से। तो ए बी सी डी तीन लोग हैं, देख लीजिएगा। कह रहा है कि देखो लास्ट तक लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है कि इफ सी इज 60% मोर देन डी, अगर डी 100 है, सी कितना है 60%, 160 है। अगले बी कह रहा है 60% लेस देन सी है, बी जो है सी से 60% लेस है। इसका मतलब है जो बी है सी का 40% है, 60% लेस का मतलब 40% है। तो अगर मैं 160 का 40% निकालूंगा यानी बी आपका 64 आ जाएगा। अगला पढ़िए, कह रहा है कि ए जो है 40% ज्यादा है बी से। अब इससे 40% ज्यादा निकाल लीजिए, इसका 60% निकाल लीजिए। 40% ज्यादा अब निकालिए, या 60% निकालिए, इसे 40% कम करके निकाल लीजिए। अब इसका निकालिए 40% कितना हो जाएगा। हाँ, 40 निकालिए, 40% निकालना है ना इसका। 2/5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा। ऐसे निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 16 24 25.6, है ना। 25.6 ज्यादा। और दोनों ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड करिए तो 50 64 25 64 5 5 89.6 ना, 89.6 हो गया। चलिए, अब क्या कह रहा है, देन विच द फॉलोइंग ट्रू। कह रहा है डी 10.4% ज्यादा है से, डी 10.4% ज्यादा है, 10.4% ज्यादा है डी से, बिल्कुल नहीं ज्यादा है। अब डी 10.4%, डी इज 10 मोर देन ए, डी 10.4% ज्यादा ए से। ए का 10.4% निकालेंगे तो आप देखेंगे वो डी उतना वैल्यू नहीं है, आप चेक करके देख लीजिएगा, वो नहीं आने वाला। अब इसमें एक चीज आप डायरेक्ट देख रहे, बीज जो है ये तो नहीं हो पाएगा, फिर भाई 4% निकाल के देख लीजिएगा। अरे बीज 36% लेस है डी से, बी 36% है, बी और डी में आसानी से दिख रहा है, देखिए। बी जो है 30, बिल्कुल 100 का 36% करेंगे 36, तो 100 में से 36 माइनस करें 64 आएगा, यानी बी 36 लेस है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 24 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है अ नंबर इज डिक्रीज बाई 20% टू गेट अनदर नंबर। तो नंबर इज 20, नंबर 20 डिग्री बाई अनदर नंबर, द नंबर तो ऑब्टेन इंक्रीज बाई 2। देखिए तीन नंबर हैं, कह रहे नंबर इज डिक्रीज बाय 20% टू गेट अनदर नंबर। मान लिया नंबर आपका 100 था, 20% कम करके दूसरा नंबर मिल गया। कह रहा है कि उसके बाद 200% बढ़ा दिया है, इंक्रीज 200% इंक्रीज का काम करने का मतलब होता है कि 3 गुना कर देना। अब सब आपको याद होना चाहिए, 200% इंक्रीज का मतलब 3 टाइम्स कर देना। तो थर्ड नंबर जो होगा इसका 3 गुना है, 240 हो गया। आपसे क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। तो थर्ड नंबर और ओरिजिनल नंबर कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, अगर देखा जाए तो 140 आ रहा है। कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड थर्ड में डिफरेंस कितने का आ रहा है देख लीजिए, तो 160 का आ रहा है, 160 का आ रहा है। तो कह रहा है कि ये जो ये वाला नंबर है इससे कितना परसेंट लेस है। पहली बात तो लेस है, पहली बात तो क्या है लेस है, इंक्रीज तो है नहीं, डिक्रीज है भाई। कह रहा है ना कि वो द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर नंबर इज व्हाट परसेंट मोर या लेस। ये वाला तो ज्यादा है ना सेकंड थर्ड वाला, ये वाला तो लेस है, लेस आएगा आंसर, तो इंक्रीज वाला आंसर चला ही गया। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, बी या तो ए या तो सी। अब देखिए 140 160 से कितना लेस है, 140 160 से अगर देखा जाए 20 लेस है, 160 से अगर यहाँ पे निकालेंगे 1/8 आएगा, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। तो 12.5% लेस आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस आई एंड सी आई चैप्टर के जो है ये जो सेक्शनल टेस्ट को डिस्कस करेंगे।